नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। आइए देखते हैं पहले हेडलाइंस। ट्रंप के दावे से गहराए संदेह, क्या भारत इतना कर पाएगा? नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी क्यों अप्रकाशित रह गई? भारत अमेरिका ट्रेड डील, शशि थरूर ने रूसी तेल पर क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा एप्स्टीन ने मेरे खिलाफ साजिश रची। इस्लामिक नाटो की हकीकत, क्यों नामुमकिन है मुस्लिम देशों का सैन्य गठबंधन? न्यूक्लियर मिसाइल में ईंधन की जगह पानी। मैं पत्नी की तलाश में हूं, नॉर्वे की राजकुमारी को फ्लर्टी मैसेज करता था जेफरी एप्स्टीन। सोना चांदी का भाव गिरा तो किसे होगा फायदा? 90 साल की उम्र में दलाई लामा ने ग्रैमी जीता। और पाकिस्तान ने की हद पार, भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के बाद लिया एक और बड़ा फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि रूस से तेल खरीद बंद करने पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने सहमति जताई है। ऐसे में अमेरिका भारत पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर देगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस घोषणा के बाद महीनों से अमेरिका और भारत के रिश्तों में बनी तनातनी पर विराम लग सकता है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में लिखा है, सोमवार को पीएम मोदी से बात की और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें व्यापार, यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करना और अमेरिका के साथ वेनेजुएला से भी ज्यादा तेल खरीदने की बात शामिल थी। ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में ट्रंप ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती और सम्मान के चलते उनके अनुरोध पर प्रभावी रूप से तत्काल हमने अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। इसके तहत अमेरिका टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा। संसद के बजट सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में अचानक ऐसा हंगामा खड़ा हो गया जिसने एक अप्रकाशित किताब को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। यह किताब किसी राजनेता की नहीं बल्कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की है। राहुल गांधी द्वारा इस किताब का हवाला दिए जाने पर सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया और स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। सवाल उठने लगे कि आखिर यह किताब प्रकाशित क्यों नहीं हो सकी और उस पर चर्चा करना नियमों का उल्लंघन कैसे हो गया। जनरल नरवणे की किताब का नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है, जिसमें उन्होंने अपने स्मरण लिखे हैं। सैन्य जीवन के अनुभवों के साथ साथ 2020 के भारत चीन सीमा तनाव, पूर्वी लद्दाख में हुए मिलिट्री एक्शन, सरकार और सेना के बीच डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और रणनीति सोच का जिक्र है। दिसंबर 2023 में इसके कुछ अंश मीडिया में प्रकाशित हुए थे, जिनमें यह संकेत मिला कि चीन के साथ टकराव के दौरान हालात उतने नियंत्रण में नहीं थे जितना आधिकारिक तौर पर बताया गया। यही अंश इस किताब को संवेदनशील बना देते हैं क्योंकि वो सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक निर्णयों से जुड़े माने गए। भारत पर टैरिफ घटाकर 18% करने की घोषणा के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने रूसी तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि वैश्विक स्तर और घरेलू स्तर पर तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। हालांकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि वेनेजुएला के तेल के वैश्विक बाजार में आने से यह दबाव कम होगा। समाचार एजेंसी एएनआई से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा, यह समझौता काफी लंबे समय से अटका हुआ था, लेकिन तेल के मोर्चे पर मुझे हैरानी नहीं हुई क्योंकि वेनेजुएला, ईरान और रूस के तेल पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के चलते बाकी देश सीमित मात्रा में दूसरे स्रोतों से तेल खरीद रहे थे। पहले भारत पश्चिमी देशों की सहमति के साथ रूस से तेल खरीदकर सीमित आपूर्ति के दबाव को कम कर पा रहा था, लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर सख्ती करते हुए भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया तो यह व्यवस्था टिकाऊ नहीं रह गई। रूस से तेल खरीद में पहले ही काफी गिरावट आ चुकी है। अमेरिकी यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन से संबंधों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि जेफरी एप्स्टीन से उनका कोई लेना देना नहीं रहा है। उन्होंने दावा किया कि न्याय विभाग की ओर से हाल ही में जारी फाइलों से साजिश सामने आती है जिसका मकसद उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाना और चुनाव हरवाना था। ग्रैमी अवार्ड्स के प्रशासन और उसके होस्ट ट्रेवर नोआ का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने जेफरी एप्स्टीन के द्वीप पर समय बिताया, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा जेफरी एप्स्टीन से कोई संबंध नहीं है। ट्रंप ने आगे दावा किया कि एप्स्टीन और लेखक माइकल वुल्फ ने डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव हरवाने की साजिश रची थी, तो यहीं से साफ है कि मेरा इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं था।
पाकिस्तान और सऊदी अरब मध्य पूर्व में इस्लामिक नाटो बनाने का सपना देख रहे हैं। इसके लिए उन्होंने तुर्की पर डोरे डालने की कोशिश की थी। हालांकि तुर्की ने किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान और सऊदी अरब अब दूसरे मुस्लिम देशों की ओर देख रहे हैं। लेकिन तुर्की, ईरान, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात को छोड़ दे तो कोई भी मुस्लिम देश बड़ी सैन्य ताकत नहीं रखता। इनमें से कोई भी देश पाकिस्तान और सऊदी के साथ नाटो जैसा कोई रक्षा समझौता भी नहीं करना चाहता। ऐसे में सवाल उठता है कि इस्लामिक नाटो की बात कितनी वास्तविक है। दरअसल पश्चिम एशिया, पूर्वी भूमध्य सागर और दक्षिण एशिया में तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक रक्षा समझौता किया। इस समझौते के अनुसार एक देश पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। इसके बाद इन दोनों देशों ने दूसरे मुस्लिम मुल्कों को भी इस सैन्य गठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण देना शुरू किया। इस बीच पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने बयान दिया कि अगर और ज्यादा मुस्लिम देश ऐसी व्यवस्थाओं में शामिल होते हैं तो यह प्रभावी रूप से एक नया नाटो बन जाएगा। पश्चिमी चीन के एक अज्ञात जगह पर चीन के कई न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च मोड में तैयार रहते हैं। बस एक बटन दबाने भर की देर है और ये मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर अपने टारगेट को मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन इनमें से कुछ मिसाइल ऐसे भी थे जो संकट की घड़ी में फायर ही नहीं हो पाते, क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि इन मिसाइलों का इग्निशन बटन ही ऑन नहीं हो पाता। इसकी वजह यह थी कि इन मिसाइलों में ईंधन की बजाय पानी भरा था। जी हाँ, ठीक सुना आपने, पानी। चीन में करप्शन के अलग लेवल पर पहुंचने की ये जोरदार कहानी है। ये खुलासा अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। यही वजह थी कि चीन ने 2024 में अपने रॉकेट फोर्स की पूरी लीडरशिप को हटा दिया था। आकलन यह है कि इस वजह से जनरल झांग युक्सिया का भी पतन हुआ हो। नॉर्वे की राजकुमारी मेटे मेरिट एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ उनकी दोस्ती पहले से ही सार्वजनिक थी, लेकिन अब सामने आए नए दस्तावेजों में दोनों के बीच हुई फ्लर्टी ईमेल चैट ने इस मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इन ईमेल्स में एप्स्टीन ने मेटे मेरिट से कहा था कि वो अपने लिए पत्नी की तलाश में है। नॉर्वे की राजकुमारी को एक अन्य मैसेज में एप्स्टीन ने लिखा, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको दुखी नहीं किया होगा। इसके जवाब में मेटे मेरिट ने लिखा, तुम्हारी बातें मुझे गुदगुदाती हैं। इन खुलासों के बाद 52 वर्षीय मेटे मेरिट एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं, जो नॉर्वे की क्राउन प्रिंस हॉकॉन की पत्नी हैं और राजगद्दी की भावी महारानी मानी जाती हैं। ताज़ा खुलासों के बाद नॉर्वे के रॉयल पैलेस की ओर से जारी बयान में मेटे मेरिट ने माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैंने गलत निर्णय लिया और जेफरी एप्स्टीन से किसी भी तरह के संपर्क को लेकर मुझे गहरा अफसोस है। यह बेहद शर्मनाक है। जेफरी एप्स्टीन अपने कृत्यों के लिए खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन मैं इस बात की जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैंने उसके अतीत की ठीक से जाँच नहीं की और यह समझने में देर कर दी कि वह किस तरह का व्यक्ति था। चांदनी चौक की तंग गलियों में जैसे ही सोने चांदी के भाव गिरते हैं, सराफा दुकानों के बाहर हलचल तेज हो जाती है। कोई निवेश के इरादे से पहुंचता है तो कोई शादी विवाह के खरीदारी के लिए। लेकिन इसी भीड़ के बाहर एक सवाल हर ग्राहकों के मन में होता है कि क्या सराफा व्यापारी भी गिरते भाव पर तुरंत सोना चांदी उनको बेचने लगेंगे? और अगर दाम गिरने से व्यापारियों को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई आखिर कैसे होती है? देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक बाजार में एशिया का सबसे बड़ा सराफा बाजार कूचा महाजनी स्थित है। द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि कीमतों के उतार चढ़ाव के बीच सराफा व्यापारी कैसे जोखिम संभालते हैं और ग्राहकों तक सोना चांदी किस प्रक्रिया से पहुंचता है। इस बार चकाचौंध और रोशनी से भरे स्टेज से फिल्म और संगीत के बदलते आधुनिक रूपों में ग्रैमी अवार्ड का ऐलान इसलिए भी दिलचस्प हो गया क्योंकि दुनिया के प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हिज होलीनेस दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 14वें दलाई लामा ने 90 साल की उम्र में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। उन्हें मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, नैरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में पुरस्कार मिला है। 90 साल की उम्र में पहला ग्रैमी अवार्ड जीतकर दलाई लामा ने इतिहास रचा है। उनका एल्बम उनकी शिक्षाओं को प्रसिद्ध कलाकारों के संगीत के साथ जोड़ता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक दर्शकों तक शांति और करुणा के संदेश को पहुंचाना है। अपनी धार्मिक आस्था और शांति दूत के रूप में दुनिया में प्रसिद्ध दलाई लामा को बौद्ध धर्म के उस नेता के रूप में जाना जाता है जिसने 21वीं सदी में नए नजरिए और सोच से एक नया समाज रचा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को तय है, जिसमें खेलने से पीसीबी मना कर रहा है। हालांकि इस पर विवाद अंतिम समय तक जारी रहेगा क्योंकि पाकिस्तान ने एक और बड़ा फैसला लिया है।
पीसीबी भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार को लेकर आईसीसी को औपचारिक मेल नहीं भेजेगा। आईसीसी इससे पहले बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर चुका है, क्योंकि उन्होंने भारत में खेलने से मना किया। हालांकि बीसीबी औपचारिक रूप से आईसीसी से बात कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं करने का फैसला लिया है। कुछ दिन पहले पीसीबी ने बताया था कि उनकी टीम टूर्नामेंट में हिस्सा तो लेगी, लेकिन ग्रुप स्टेज में भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करेगी। इस पर बीसीसीआई ने साफ कहा है कि जब तक उन्हें आईसीसी से इस बारे में जानकारी नहीं मिल जाती, वह टिप्पणी नहीं करेंगे।